केरल भारत का वो राज्य है जो आने वाले 30 सालों में एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और दोस्तों ये बात मैं नहीं बल्कि केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद इस बात को बोला था। और दोस्तों ये बात बीजेपी या आरएसएस की तरफ से नहीं बोली गई बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बोली गई, वो पार्टी जिसने केरल में 60 सालों तक राज किया। अब दोस्तों अगर हम केरल में हिंदुओं की आबादी की बात करें तो सन 1901 में केरल में हिंदुओं की आबादी 70% थी, जो कि 2011 तक आते आते महज 54% रह गई। तो अगर हिंदुओं की आबादी लगातार इसी तरीके से कम होती रही तो 2050 तक केरल में हिंदुओं की आबादी 45% रह जाएगी, जो कि दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 में केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन 26% थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला 5 बच्चे पैदा कर रही थी। तो अगर यही ग्रोथ रेट इसी तरीके से चलता रहा तो 2050 में केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन 35% हो जाएगी, जो कि दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है उतनी तेजी से इस्लामिक कट्टरतावादी बहुत बड़ा है। दोस्तों केरल का मलप्पुरम जिला, जहां पर मुसलमानों की आबादी 70% हो चुकी है, वहां पर संविधान से नहीं बल्कि शरिया कानून से फैसले लिए जा रहे हैं। पूरे मलप्पुरम के स्कूलों में प्रार्थनाएं उर्दू में करवाई जा रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 15 साल कर दी गई। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू महिलाओं का रेप और हिंदुओं की हत्या पूरे मलप्पुरम में आम बात हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी महज 22% बची है। दोस्तों केरल में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं के नरसंहार से इतिहास भरा पड़ा है। दोस्तों सन 1921 में केरल के मालाबार तट के मुसलमानों ने मोपला आंदोलन शुरू किया था, जिसका मकसद पूरे मालाबार को एक इस्लामिक राज्य बनाना था। इसके लिए मुसलमानों ने मालाबार में रहने वाले लाखों हिंदुओं पर हमला कर दिया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। हिंदू माँ बहनों का रेप किया गया, उनके शरीर के 2 टुकड़े करके बीच चौराहे पर टांग दिए गए। हिंदू मंदिरों में गायों को काट कर लटका दिया गया और रातों रात लाखों हिंदुओं को भगा दिया गया। दोस्तों ये हिंदुओं पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए थे। और दोस्तों आज भी केरला में हिंदुओं पर इसी तरीके से अत्याचार किया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में हिंदू केरला को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले कुछ सालों में केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की किडनैपिंग करवा के उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने के मामले केरल में बहुत तेजी से बढ़े हैं। दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2015 के बीच में केरल में 6000 लड़कियों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। यही नहीं, 2012 में केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने केरल विधानसभा में ये बोला था कि 2006 से 2012 के बीच में पूरे केरल में 2663 हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। और दोस्तों ये बात केरल के मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं। दोस्तों इन हिंदू लड़कियों को केरल से अफगानिस्तान ले जाकर आईएसआई आतंकवादियों को बेच दिया जाता था, जहां पर वो आतंकवादी अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए इन हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। और जो लड़की इसका विरोध करती थी उसको मौत के घाट उतारकर रेगिस्तान की मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। और दोस्तों इस चीज को द केरला स्टोरी फिल्म में बखूबी दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हिंदू और ईसाई लड़कियों को फंसाकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवा के अफगानिस्तान ले जाकर आईएसआई आतंकवादियों में भर्ती करवा दिया जाता था, जहां पर इन हिंदू लड़कियों के साथ घिनौने काम किए जाते थे। दोस्तों इस फिल्म ने केरल की वो सच्चाई बताई है जिससे आज तक हम सभी लोग अनजान थे। दोस्तों ये फिल्म 5 मई को रिलीज हो चुकी है। अब आप में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को देख लिया होगा, तो जिन लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है वो इस फिल्म को लेकर अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है वो पहले इस फिल्म को जाके जरूर देखें। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।